जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के महालक्ष्मी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज मार्गशीर्ष मास का दूसरा गुरुवार है और आज श्री महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना का दूसरा दिन है। और पूजा के साथ ही साथ कथा का श्रवण करना भी बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। इस दिन हर घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इसे मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है। अगहन मास में गुरुवार की पूजा की तैयारी घरों में बुधवार से ही शुरू हो जाती है। इस दौरान हर घर में माँ लक्ष्मी जी की स्थापना करके विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माँ को प्रसन्न करने की इच्छा से घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाती है। घर के मुख्य द्वार से लेके आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे से गोल से आकर्षक अल्पनाएं और रंगोली बनाई जाती है। तो आइए सुनते हैं माता महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। व्रत कथा को केवल श्रवण करने मात्र से भी आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। दिन दुगनी रात चौगुनी बरकत होती जाएगी। कथा इस प्रकार से है। कथा का श्रवण करने के लिए हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर के हमें कथा सुननी है। कथा सुनने से पहले एक बार जयकारा लगा लेते हैं। बोलिए माता महालक्ष्मी जी की जय, श्री हरि विष्णु की जय। कथा इस प्रकार से है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र नाम के राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम भद्रश्व था। उस राजा का बहुत ही ज्यादा अपनी प्रजा के प्रति प्रेम भावना थी और वो बहुत ही पराक्रमी राजा था। वो अपनी प्रजा का बिल्कुल अपने संतानों की तरह देखभाल किया करता था। राजा की एक बहुत ही खूबसूरत रानी थी जिसका नाम सुलक्षणा था। वो प्रतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र थे और उसके बाद उन्हें एक कन्या का वरदान भी मिला था। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि ये राजा बहुत ही पराक्रमी है, अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से देखभाल करता है, क्यों ना इसके राज्य में जाकर के प्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगुना धन की प्राप्ति होगी और उससे वो जो धन दौलत होगा उससे वो अपनी प्रजा को और भी ज्यादा सुख संपत्ति दे पाएगा और भी ज्यादा अच्छे से रख पाएगा। और अगर गरीब के घर में जाकर के रहते हैं तो उसे धन दौलत प्राप्त होगी, वो स्वार्थी हो जाएगा, केवल अपने पर ही खर्च करेगा। ऐसा सोचकर माँ लक्ष्मी जी राजा के राज्य में एक बूढ़ी ब्राह्मणी का वेश धारण करके आ पहुंची। महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धरा हुआ था, इसलिए लाठी के सहारे वो राजा के द्वार तक जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का वेश धारण किया हुआ था पर उनके चेहरे पर अलग सी आभा थी, अलग सा तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी उनके सामने आई और उनसे उनका नाम और कर्म पूछ डाला। तब वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे हुए लक्ष्मी माता ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में वैश्य की पत्नी थी। वो वैश्य बहुत ही गरीब था। गरीबी के कारण उसके घर में रोज झगड़े हुआ करते थे और उसका पति उसे रोज मारा पीटा करता था। इन बातों से तंग आकर वो घर छोड़कर एक दिन घने वन में चली गई। खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे बहुत ही दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वो माता महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी इससे बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके गरीबी को दूर कर दिया। उसका घर संसार धन दौलत से भर दिया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे और लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों वर्षों तक उन्हें सुख संपत्ति मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु इस जन्म में तुम्हारी रानी महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है और उसे ये याद दिलाने के लिए ही मैं आई हूँ। बूढ़ी ब्राह्मणी की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह से किया जाए इस विषय में पूछा। तब वृद्धा ने सारे जितने भी पूजा के नियम होते हैं, विधि होती है, सभी कुछ बताई और महिमा भी बताई कि इस महालक्ष्मी व्रत को करने से क्या क्या महत्व है और इस महालक्ष्मी को करने से क्या महिमा होती है। इसके बाद वो दासी माता रानी को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। उधर रानी राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। संपत्ति और अधिकार के कारण वो उन्मत्त हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई वृद्धा ब्राह्मणी की बातें सुनकर वो आग बबूला होकर राजद्वार में आकर उस बुढ़िया रूपीधारी महालक्ष्मी जी पर ही बरस पड़ी। रानी को यह पता नहीं था कि ये स्वयं माता महालक्ष्मी जी है जो एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण करके उनके द्वार पर आई है। और रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपने प्रति अनादर को देखकर माता महालक्ष्मी ने वहां ठहरना
ठीक नहीं समझा और वे वहां से निकल पड़ी। जब वो वापस जा ही रही थी तो रास्ते में उसे राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को देखा तो श्यामबाला ने उन्हें नमस्कार किया। तो लक्ष्मी जी ने सारी बात श्यामबाला को बताई। श्यामबाला ने अपनी माता जी की ओर से भी क्षमा याचना की और माता महालक्ष्मी जी से उनसे बहुत ही प्रार्थना की कि मेरी माँ की तरफ से मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। माता लक्ष्मी को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन मास का यानी कि अघन मास मार्गशीर्ष महीने का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा के साथ महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वो धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगी। इधर महालक्ष्मी जी का कोप ऐसा हुआ कि फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य और कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लिए भी अन्न के लिए वो तरसने लगे। ऐसी दशा में एक दिन राजा और रानी ने निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा है, बहुत ही ज्यादा धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उनके पास जाया जाए। अपना हाल उन्हें बताएंगे तो वो जरूर हमारी सहायता करेंगे। इसी बात को सोचता हुआ राजा भद्रश्रवा अपने दामाद के यहाँ पहुंच गया। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए ठहरा। तालाब से पानी लेते आते समय दासी ने उन्हें देख लिया और उनसे विनम्रता पूर्वक उनके बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला कि ये तो श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर के रानी को सारी बातें बताई। रानी ने दासी के हाथ राजा को परिधान बेचकर ठाट बाट से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार करवाया, खान पान करवाया। जब वे वापस लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब अब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी ने पूछा कि हमारी पुत्री कैसी है, और रानी बहुत खुश हुई जब राजा ने सब कुछ बताया कि बहुत सारा उसके पास धन संपदा और वो बहुत ही खुशी से रहती है। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी पुत्री ने ये सोने से भरी हुई मोहर की घड़ा हमें दिया है। रानी ने जैसे ही घड़े को खोला, मुंह खोलकर देखा तो हाय राम, उसमें तो धन के बदले कोयले मिले। ये सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हो रहा था। इस दुर्दशा में भी कई दिन बीत गए। श्यामबाला की माता जी को लगा कि श्यामबाला ने उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया है, इसलिए उन्होंने घड़े में मोहरों की जगह कोयला भर करके दिया है। वो इसे अपना अपमान समझकर मन ही मन घूट पीकर रह गई। इसी तरह कुछ दिन व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद इनके घर में बिल्कुल भी खाने को अनाज नहीं था। तो श्यामबाला की माता जी ने कहा कि इस बार मैं अपनी पुत्री के पास जाऊंगी। उस दिन मार्गशीर्ष मास का आखिरी गुरुवार का व्रत था, जो कि श्यामबाला ने भी व्रत रखा था। जैसे ही उसकी माँ उसके घर पर पहुंची तो श्यामबाला ने कहा कि माँ, तुम भी ये व्रत किया करो, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे धन वापस आ जाएंगे। परंतु उसकी माँ नहीं मानी, परंतु कन्या ने उसे बहुत ही जबरदस्ती गुरुवार का व्रत करवाया। महालक्ष्मी जी की कृपा से उनके माता के व्रत करने के प्रभाव से उनके घर में जितने भी अन्न धन का भंडार वापस से भर गया और उनका राजपाट उन्हें वापस से प्राप्त हो गया। कुछ दिनों के बाद कन्या ने सोचा क्यों न अपने माता पिता से मिलकर आया जाए। ऐसा सोच करके वो पीहर के लिए निकल पड़ी और जब अपने पीहर पहुंची तो उसे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि उनके घर में बहुत सारा धन अन्न भर चुका था और पहले की तरह वो राज्य करने लगे थे। लेकिन उसकी माता रातमणी चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई कि किस प्रकार से श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा में भरकर कोयला दिया था। ये तो लक्ष्मी माता का प्रकोप था, पर उनको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था। उसे तो लग रहा था कि उसकी पुत्री ने उसे कोयला भर करके दिया है। इस कारण उसने श्यामबाला से उतना आदर सत्कार भी नहीं किया और ना ही उसका सम्मान किया, और जब वो विदा होने लगी तो उसे कुछ भी नहीं दिया। परंतु श्यामबाला ने लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया और अपने घर पहुंच गई। ससुराल पहुंचने पर उसके पति ने पूछा कि पीहर से क्या लेकर के आई हो। तब उसने जवाब दिया कि वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, भला इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ी देर धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने भोजन बनाया और भोजन बिना नमक के ही बनाया। फिर पति को परोसा। जब पति भोजन करने लगे तो वो कहने लगा कि आज तो भोजन में किसी भी प्रकार का स्वाद ही नहीं आ रहा है। तब श्यामबाला ने कहा कि थाली में थोड़ा सा नमक डालती हूँ, इसको मिला लो फिर भोजन करो। नमक डालते ही भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही वो स्वाद है जो मैं अपने पीहर से लेकर के आई हूँ। पति को उसकी बात बहुत अच्छी लगी और इसी प्रकार से वे दोनों व्रत करते रहे और व्रत के प्रभाव से उनके घर में खूब अन्न धन हुआ और इस लोक को भोग कर लक्ष्मी लोक को प्राप्त हुए।
जो भी इस व्रत को करता है, जो भी जातक इस व्रत को सुनता है, कथा का श्रवण करता है, उनके घर भी धन संपदा से भर जाती है। तो इसलिए व्रत कथा को सुनने के पश्चात जो आपने हाथ में अक्षत और पुष्प लिए थे उनको श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर दे और फिर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करें। आरती इस प्रकार से होती है। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्मानी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा जावत नारद ऋषि गाता। जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि पाता। जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि के त्राता। जय लक्ष्मी माता, घर में तुम रहती तहाँ सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर मंदिर क्षीरोदधि जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, और आनंद समाता पाप उतर जाता। जय लक्ष्मी माता, बोलिए महालक्ष्मी जी की जय, श्री हरि विष्णु की जय। तो ये थी मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार की व्रत कथा और आरती। आशा है आप लोगों को ये व्रत कथा और आरती पसंद आई हो और इस व्रत को करने से आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, अन्न धन से घर में भंडार भरे रहते हैं। इसलिए अघन मास के अभी भी 3 गुरुवार बचे हुए हैं, आप जरूर से इन व्रतों को करके अपने घर में भी धन संपदा का भंडार भर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।